जोश वहाँ काम आता है कि भाई जहाँ ज़रूरत हो, और अगर जोश ही दिखाना है तो लोगों की खिदमत करें और उसमें जोश दिखाएं। हर इंसान के अंदर जो है ना वो जज्बात होते हैं। कोई उसको गुस्से के बेस पे निकाल देता है, कोई उसको पी जाता है। लड़का है, ठीक है, अब ऑब्वियसली उसको कोई लड़की पसंद आ गई, घर वालों को पसंद नहीं आई। अब क्या होगा, वो लड़का जोश में आ जाएगा, जोश में आके वो कोई गलत स्टेप उठा लेता है। बहुत से लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और बहुत से लोग जो है ना खुदकुशी करने की कोशिश भी करते हैं। अगर मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा। और फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं कि भाई वो लोग जो है ना ज़बरदस्ती उसकी इससे शादी कराते हैं, और उसके बाद जब उसने उस वक्त अपना होश खोया था जोश में आकर, तो उसको नुकसान जो है ना वो शादी के बाद उठाना पड़ता है कि भाई लड़की तो सही निकली ही नहीं। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को मार के ही दम लेती है। आए दिन आपको पता है कितने बच्चे ओवर स्पीडिंग से मरते हैं, क्योंकि नए नए बड़े हो रहे होते हैं, कच्चे जहन होते हैं, नहीं पता होता दुनिया का कि भाई किस तरीके से चलना है, क्या मामलात हैं। अब वो माँ बाप गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं उनके हाथ में, अब वो जोश में आके होश खो देते हैं। नई नई जवानी होती है और खून जो है ना वो जोश मार रहा होता है। अब क्या होता है कि अमूमन आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई लोग जो हैं वो सी साइड पर नहाने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना होश खो बैठते हैं। मतलब तफरी में लड़के इतना आगे निकल जाते हैं, इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर जो है ना समंदर की मौजें उनको बख्शती नहीं हैं, वो अपने साथ ही उनको लेकर डुबो देती हैं। हमारी सोसाइटी में बड़ी एक कॉमन चीज़ बोली जाती है, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अब उसमें क्या होता है कि कोई बंदा अगर गलत बात करता भी है तो बंदा अपना होश खो देता है, वो जोश में आ जाता है कि भाई नहीं, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे सामने मेरा बाप ही क्यों ना खड़ा हो, चाहे सामने मेरा बड़ा भाई क्यों ना खड़ा हो, चाहे सामने मेरा शौहर खड़ा हो, चाहे सामने मेरी बीवी खड़ी हो, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई बात चल रही है, कोई बात पे लड़ाई हुई तो भाई अपना होश खो बैठते हैं और मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब रातें बाहर गुजार रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से भी होता है, इंसान जब अपना होशो आवाज़ खो बैठता है तो फिर वो ऐसे 3 अल्फाज अपने मुंह से निकाल देता है कि जिससे उसकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। होश ना खो देना जोश में आकर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है होश ना खोना जोश में आकर। असद भाई मुझे ये बताएं कि यार ये क्या चीज़ है, कौन लोग हैं जो जोश में आकर अपना होश खो देते हैं? खुरम भाई, उन लोगों को बोलते हैं जज्बाती लोग। अच्छा, मतलब यार ये जज्बाती लोग कौन होते हैं? खुरम भाई देखें, हर इंसान के अंदर जो है ना वो जज्बात होते हैं। कोई उसको गुस्से के बेस पे निकाल देता है, कोई उसको पी जाता है। तो बात यही होती है कि हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर इतनी है कि हर बंदा जो है इस चीज़ का शिकार हुआ है, वो अपना होश खो देता है जोश में आकर। मतलब असद भाई मुझे ये बताएं कि यार हम क्या मिसाल देकर ये समझा सकते हैं? खुरम भाई, जैसे आपको पता है घरों में ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जैसे लड़का है, ठीक है, अब ऑब्वियसली उसको कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, अब वो लड़की जो है उसका वो स्टेटस नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, मतलब कम पढ़ी लिखी है, घर वालों को पसंद नहीं आई। अब क्या होगा, वो लड़का जोश में आ जाएगा, जोश में आके वो कोई गलत स्टेप उठा लेता है। बहुत से लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और बहुत से लोग जो है ना खुदकुशी करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई मैं ना ये समंदर में कूद जाऊंगा जाकर, और अगर मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा। और फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं कि भाई वो लोग जो है ना ज़बरदस्ती उसकी इससे शादी कराते हैं, और उसके बाद जब उसने उस वक्त अपना होश खोया था जोश में आकर, तो उसको नुकसान जो है ना वो शादी के बाद उठाना पड़ता है कि भाई लड़की तो सही निकली ही नहीं। एंड सेम गोज़ टू द गर्ल्स। लड़कियां भी होती हैं, वो जज्बाती हो जाती हैं, वो जज्बात में आके क्या करती हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं, स्लीपिंग पिल्स खा लेती हैं। मतलब ये दोनों तरफ चल रहा होता है, क्योंकि वो जो मोहब्बत है ना, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को मार के ही दम लेती है। सर मतलब वो मोहब्बत ही क्या जो मिल जाए। मतलब देखें ना कि अगर आप दुनियावी मोहब्बतों के बारे में बात करें तो उनकी तो बड़ी दास्तानें जो हैं वो रकम हुई हुई हैं कि भाई इसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, और फलां ढिमाका के जोश में आके जो है ना वो शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, जोश में आकर जो है ना वो पता नहीं क्या क्या लोगों ने काम कर दिए। मतलब ये तो चलता ही रहता है। तो मुझे ये बताएं कि इसको हम और क्या मिसाल देके समझा सकते हैं? खुरम भाई, आजकल बड़ी कॉमन सी चीज़ ये हुई है कि इंसान जो है वो कुछ सोचता नहीं है कुछ करते हुए।
जैसे बच्चे हैं, अब क्या होता है, नई नई गाड़ी मिलती है, ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम हर वक्त ही ओवर स्पीडिंग की मिसालें क्यों देते हैं? देखें, आए दिन आपको पता है कितने बच्चे ओवर स्पीडिंग से मरते हैं, क्योंकि नए नए बड़े हो रहे होते हैं, कच्चे जहन होते हैं, नहीं पता होता दुनिया का कि भाई किस तरीके से चलना है, क्या मामलात हैं। अब वो माँ बाप गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं उनके हाथ में, अब वो जोश में आके होश खो देते हैं, ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को तो मारते ही हैं और साथ साथ दूसरों को भी लेके डूबते हैं। सही है, मतलब देखें ना असद भाई, जिस तरीके से आप बच्चों की मिसाल दे रहे हैं, तो इस तरीके से देखें, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और वो लड़कों की उम्र पे पहुंच जाएं, कि मतलब जो मैं टीन एज से बाहर निकलने वाली बात करता हूं, तो भाई क्या होता है कि नई नई जवानी होती है और खून जो है ना वो जोश मार रहा होता है। अब क्या होता है कि अमूमन आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई लोग जो हैं वो सी साइड पर नहाने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना होश खो बैठते हैं, मतलब तफरी में लड़के इतना आगे निकल जाते हैं, इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर जो है ना समंदर की मौजें उनको बख्शती नहीं हैं, वो अपने साथ ही उनको लेकर डुबो देती हैं। और कह भी रहे होते हैं लाइफ गार्ड्स के भाई आपने आगे नहीं जाना, नहीं जाना। बस वही बात है ना कि नया नया खून होता है, जवान मतलब तफरी कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, अपना होश खो बैठते हैं। फिर क्या होता है कि भाई मतलब जो है ना वो अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठते हैं और सबको जो है वो दुखी कर देते हैं। तो असद भाई और कोई मिसाल? खुर्रम भाई देखें, आजकल जो है आपको पता है कि जिसके पास पावर है उसके पास तो जोश होता ही है। अब वो क्या कहता है, होश में होता नहीं है, वो अपने पावर के नशे में किसी को भी मार देता है कि भाई मेरे पास तो पावर है, मुझे किसी ने हाथ कैसे लगाया, मुझे किसी ने बोला कैसे, मैं तो इसकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। जो लोग अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं वो अपने होश में होते ही नहीं है। वो क्या होता है, उनके अंदर जोश बहुत होता है, भाई बाप का पैसा बहुत है, पावर का नशा बहुत है, तो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। भाई इसी तरीके से है ना असद भाई, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से रिलेट करते हैं कि भाई लोगों के पास जब वेपन आता है तो क्या होता है कि उनके अंदर एक अलग से चौड़ापन आ जाता है कि जी मेरे पास वेपन है। और बहुत मुश्किल है देखें इसको रखना और इसको संभालना। जो लोग अपना होश खो बैठते हैं वो क्या करते हैं कि वो अगले बंदे की जान ले लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुने होंगे, अभी गुजरे हैं कि भाई एक पुलिस वाले को जो है ना वो एक शहरी ने जो है ना वो मार दिया। मतलब हमें इस स्टोरी का सही से बैकग्राउंड नहीं पता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन सही था कौन गलत था। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, मतलब मैं कह ये रहा हूँ कि भाई होश इंसान जो है ना वो वेपन आने के बाद खो ही देता है। ऐसे ही है। अच्छा खुर्रम भाई, हमारी सोसाइटी में बड़ी एक कॉमन चीज़ बोली जाती है, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अब उसमें क्या होता है कि कोई बंदा अगर गलत बात करता भी है तो बंदा अपना होश खो देता है, वो जोश में आ जाता है कि भाई नहीं मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे सामने मेरा बाप ही क्यों ना खड़ा हो, चाहे सामने मेरा बड़ा भाई क्यों ना खड़ा हो, चाहे सामने मेरा शौहर खड़ा हो, चाहे सामने मेरी बीवी खड़ी हो, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब गलत बात जब होती है तो वो रिएक्शन दिखाता है जोश में आके, तो अक्सर वो गलत फैसले ही करता है। और मतलब इस तरीके से भी होता है ना कि भाई घर के अंदर कोई बात चल रही है, कोई बात पे लड़ाई हुई तो भाई अपना होश खो बैठते हैं और मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब रातें बाहर गुजार रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, घर से बाहर जा रहे हैं, मैं घर में रहूंगा नहीं। मतलब यार ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। इंसान को जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई अपने होशो हवास पे काबू रखें। और इस तरीके से भी होता है, इंसान जब अपना होशो हवास खो बैठता है तो फिर वो ऐसे 3 अल्फाज अपने मुँह से निकाल देता है कि जिससे उसकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमने इसके ऊपर एक टॉपिक भी किया था, मैं तलाक देता हूं, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई, डोंट लूज़ योर एंगर। गुस्से में आके अपने होश ना खोएं, क्योंकि देखें गुस्से में जब आता है इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। तो बाज़ औक़ात इंसान करता यही है कि अपने होश खो देता है, क्योंकि जो गुस्सा है ना और जो एक पावर का नशा होता है वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीखें। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है खुर्रम भाई, होश ना खो देना जोश में आकर। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें इंसान को जो है अपने होशो हवास पे काबू रखना चाहिए। देखें जब इंसान अपने होशो हवास खो देता है और जोश में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि उसको जो है ना इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। देखें जोश जो है ना वो इंसान को कब आता है कि जब उसको गुस्सा आता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने गुस्से को पीना सीखें, अपने अंदर से मैं, अकड़, मैं ही हूँ, सारी चीज़ें ये सब निकालें।
देखें इससे नुकसान आपको खुद होगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ कंट्रोल करें और अपने जोश पे कंट्रोल करना सीखें। देखें जोश वहाँ काम आता है कि भाई जहाँ ज़रूरत हो, और अगर जोश ही दिखाना है तो लोगों की खिदमत करें और उसमें जोश दिखाएं और अच्छे कामों को करने में जोश के साथ काम लें। दीन का काम करने के लिए जोश से काम लें। तो ये चीज़ जो है ना अपने अंदर लाजमी अडॉप्ट करें कि गलत जगह ना अपना होश जोश के चक्कर में ना खो बैठे। उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।